हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एचपी स्टडीज में। देखिए, अभी कल जो है हिंदी दिवस के टाइम पे हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट के कई सारे डिसीजंस जो है वो लिए गए। कुछ डिसीजंस जो हैं वो आप लोगों को पता लग चुके होंगे और कुछ ऐसे हैं जो कि आपके फ्यूचर के लिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये है कि नया राज्य चयन आयोग जो है वो बनाया जाएगा, जिसके ऊपर अटकलें लगाई जा रही थी कि इस तरीके का एक चयन आयोग जो है वो बन सकता है। अब ये फाइनलाइज भी हो गया है कि अब चयन आयोग आपका बन के ही रहेगा और जितनी भी नई भर्तियां जो आपकी आएंगी, क्लास 3 और क्लास 4 की जो आपकी भर्तियां होंगी, वो सभी की सभी भर्तियां जो है वो आपकी किस पे होंगी, दैट इज योर बाय दिस न्यू चयन आयोग जो आपका होगा। अब देखिए, इसके साथ साथ इसमें पुलिस कांस्टेबल की भी भर्ती के बारे में बात की है, जिसके बारे में पहले भी बोला गया था कि आपकी 1200 तक जो है वो आपकी स्पेशल टास्क फोर्स के तहत जो है वो पुलिस भर्ती आ सकती है, जिसमें ड्राइवर की भी भर्ती जो है वो आपकी बताई गई है। अब ये इंफॉर्मेशन जो है ये है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इसमें कई सवाल भी जो है वो खड़े हो रहे हैं। सवाल खड़े ये हो रहे हैं कि ठीक है, डिसीजन तो ले लिया, अब डिसीजन ले लिया है तो अब ये इंप्लीमेंट कब होगा। और ये खासकर बात ये बोली गई है कि जब तक नया चयन आयोग नहीं बन जाता तब तक आपकी ये पोस्ट भी नहीं आएंगी। नोटिफिकेशन कब आएगी और नोटिफिकेशन आने के बाद आपका पेपर कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, और अगले साल इलेक्शंस भी हैं। तो ये एक जो सारी जो कंफ्यूजन जो है वो स्टूडेंट्स के दिमाग में जो है वो अभी है। पहले खबर को पढ़ लेते हैं कि खबर क्या है। देखिए, सबसे पहले जो है ये जो मीटिंग जो हुई है, इसमें राज्य मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग में हमीरपुर के स्थान पर जो आपका पहले हमीरपुर का बोर्ड हुआ करता था, वहां पे आपका राज्य चयन आयोग जो है नया आयोग बनाने की जो है वो बात यहाँ पे की गई है। और जो राज्य चयन आयोग सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, बोर्डों, निगमों, स्थानीय निकायों में ग्रुप 'C' के विभिन्न पद पर भरने की परीक्षा जो है वो करवाएगा। तो मतलब अब जो आपका एचपीपीएससी को जो काम दिया गया था, एचपीपीएससी ने आपका पेपर 1 निकाला, फिर पेपर 2 निकाला। अभी दीपक सानन की कमेटी भी जो अभी आपकी आएगी, उसकी रिपोर्ट आने के बाद भी ये पता लगेगा कि पेपर जो है वो कैसे होंगे हिमाचल प्रदेश। देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन अबाउट दैट कि पेपर होगा कैसे। पहले एचपीपीएससी देता है कि वो पेपर 1 लेगा, पेपर 1 का सिलेबस आता है। उसके बाद एचआरटीसी कंडक्टर की जो है वो आपको बोला जाता है दोबारा फॉर्म भरिए। फिर उसके बाद बोला जाता है कि रिजेक्शन लिस्ट आपकी आ जाती है। अभी एचआरटीसी कंडक्टर पे भी एक तरीके से अभी पता नहीं लगा कि आपका पेपर जो है वो नया चयन आयोग लेगा या फिर एचपीपीएससी जो है वो आपका पेपर लेगी इसका। बट अभी तक के लिए हमें जो इंफॉर्मेशन मिली है वो ये है कि नया राज्य चयन आयोग आपका बनने वाला है, जो क्या लगे एचपीपीएससी का जो बर्डन है वो थोड़ा सा यहाँ पे जो है वो कम कर दिया इन्होंने। इसके साथ ही साथ इन्होंने पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए भी बोला गया है कि 1226 पोस्ट जो है वो आपकी भरने पे मंजूरी दे दी है। लो जी, मंजूर हो गया, बट कब आएगी नोटिफिकेशन, ये एक मुद्दा है यहाँ पे कि नोटिफिकेशन कब आएगी भाई। क्योंकि बच्चे जो हैं वो हमेशा उसी वक्त को मानेंगे कि जब आपका नोटिफिकेशन आया है, तभी माना जाएगा कि जी पोस्ट निकली है। क्योंकि इंफॉर्मेशन तो हमें कई जगह से मिल रही है, कभी भी ये हो रहा है, ये मीटिंग है, कहीं इंटरव्यू हो रहे हैं सीएम जी के, तो वहां पे भी पता लग रहा है कि इतनी पोस्ट आएंगी, बट आएंगी कब। अब ये फैसला तो यही ले लिया कि चयन आयोग ही करेगा, तो चयन आयोग बनेगा तभी आपका होगा पेपर। फिर चयन आयोग बन गया, अब पेपर कैसा होगा, सीईटी के बेस पे होगा, फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा कि ऑफलाइन होगा, दीपक सानन कमेटी की कौन सी बातों को माना जाएगा, अभी अक्टूबर तक तो वेट करना ही पड़ेगा। पढ़ते रहिए, ठीक है, ये मैं आपको जरूर कहूंगा, क्योंकि जब भी आएगा तो बहुत एकदम से आएगा आपके लिए। तो राज्य मंत्रिमंडल ने पुलिस विभाग में जो कांस्टेबल की भर्ती है उसमें 1226 पद भरने का निर्णय ले लिया है कि इतने पद तो भरे जाएंगे, जिसमें से 877, ये ध्यान में रखना, 877 जो है वो पुरुष कांस्टेबल और 292 इसमें महिला कांस्टेबल और 57 कांस्टेबल चालक जो है वो शामिल करने का फैसला ले लिया गया है। तो अब ये जो है कि मतलब आप ये मान के चलिए कि 3 महीने में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकती है। और क्या हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर जो है वो आपका पेपर होके इसका रिजल्ट भी जो है वो आपको मिल जाए, फिजिकल वगैरह भी जो है उसमें टाइम तो लगता है, पर देखते हैं कि किस तरीके से और पेपर कैसा होगा। ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि बच्चे की क्लैरिटी थोड़ी सी दे दी जाएगी इस तरीके पेपर, और ये तभी होगा जब चयन आयोग बन जाएगा, तो फाइनलाइज भी वही करेगा आपके लिए। अब इसके साथ अवैध खनन से संबंधित गतिविधियों पर भी रोक लगाने की दृष्टिकोण से उद्योग विभाग में खनन निरीक्षक के 12 पदों को, सहायक खनन निरीक्षक के 24 पदों को और खनन रक्षक के 38 पद भरने की भी निर्णय जो लिया है। और उद्यान विभाग में भी बागवानी प्रसाद बिहारी के 50 पद भरने का भी निर्णय जो है वो लिया गया है। देखिए, अभी बाकी टीचिंग भर्ती का जो बोला जा रहा था कि 6000 आपकी पोस्ट आएंगी, है ना, और भी इसमें कई सारी पोस्ट जो है वो आपकी ऐड की जा रही थी, तो ये सभी पोस्ट जो है ये अब कब आएंगी, ये अब हिमाचल के युवा का जो सवाल है, जो
गवर्नमेंट की तरफ जाता है कि पिछले 5-6 महीनों से कई बार फैसले बदले गए हैं, कई बार नई चीजें ऐड हुई हैं। अब दीपक सारंग कमेटी ने सीईटी तो बोला है, बट ये भी कंफ्यूजन है कि अब पेपर कौन लेगा आपका। एचआरटीसी कंडक्टर की रिजेक्ट लिस्ट आ गई है, तो जब रिजेक्शन लिस्ट आती है तो हम मान के चलते हैं कि पेपर आपका 1 या 2 महीने में आ जाता है, तो शायद अक्टूबर के एंड में ले, पर लेगा कौन? क्योंकि दीपक सारंग कमेटी स्टार्टिंग ऑफ अक्टूबर में जो है वो अपनी जो है वो रिपोर्ट पेश करेगा। तो क्वेश्चन तो उठता है युवा के दिमाग में, एक नॉर्मल जो तैयारी कर रहा है उसके हमें ये तो आता है कि मैं तैयारी जो कर रहा हूँ उसका पैटर्न कैसा होगा, कौन लेगा, कब होगा, नोटिफिकेशन कब आएगी। बट मैं आपको एक और चीज जो है वो हमेशा अपनी क्लासेस में भी बताता हूँ कि आप तैयारी जरूर करते रहिए। ये जो चीजें आपको दी जा रही हैं ये झूठलाई नहीं जा सकती, ये भी सही है कि ये आपकी पोस्ट आनी ही आनी है। तो सरकार को मौका, एक टाइम भी आपको देना है। सरकार एक बड़े अच्छे तरीके से जो है वो एक पर्टिकुलर जो है वो एक आयोग बना के ही उसको जो है वो सिस्टमेटिक तौर पे करें कि आने वाले कल में, अगले 5 सालों में जो है वो कोई भी दिक्कत, एक फेयर एंड आपका जो है वो एक तरीके से जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपका बन करे। तो अब ये पद आने तो हैं, ठीक है, कब आते हैं देखते हैं, नोटिफिकेशन कब आती है, बट सबसे पहले, उससे पहले राज्य चयन आयोग जो है वो बन जाए, जल्द से जल्द बन जाए। मैं तो यही कहता हूं कि जितना जल्दी बनेगा उतना रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो हिमाचल प्रदेश में जल्द आता रहेगा। आप लोग तैयारी करना ना छोड़े, क्योंकि देखिए तैयारी ही एक मस्त चीज है आपके पास इस टाइम पे। सरकार कहेगी, सरकार के पास आप कोई भी क्वेश्चन लेकर जाते हैं तो सरकार यही लाइन बोलेगी आपको कि डिसीजन तो हमने ले लिया है, सिर्फ हमें थोड़ा वक्त दीजिए। आपको वक्त मांगा जाएगा, उस वक्त में मांगने के चक्कर में आप अपनी तैयारी को सुदृढ़ कीजिए, क्योंकि अगर नवंबर और दिसंबर तक, आपको दिसंबर तक अगर नोटिफिकेशन देखने को मिलती है इनकी, तो फिर आपके लिए टाइम बहुत होगा, आप हड़बड़ा जाएंगे। अभी से प्रिपरेशन को बिल्कुल फिक्स कर रखिए। हम भी आपके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू आपको हेल्प करते हैं कि आपकी तैयारी जो है वो अच्छी रहे। आप तैयारी करते रहिए, मेरा यही सभी स्टूडेंट से है कि आप तैयारी जरूर करें। अब में एक पेशेंस लेवल भी एक स्टूडेंट में होना चाहिए, हार्डवर्क के साथ आपका पेशेंस लेवल जो है वो चेक होता ही है। हाँ, हालांकि थोड़ा सा इम्पेशेंट हो जाते हैं कि यार जॉब नहीं आ रही है वगैरह वगैरह, उम्र निकलती जा रही है। कई बच्चों का ये फैसला है, वो सब इंस्पेक्टर के कई बच्चों का जो है वो मेरे पास फोन आता है, मैसेज आता है कि सर एज रिलैक्सेशन देंगे, जरूर देंगे, ठीक है, देनी भी चाहिए इनको, क्योंकि अगर आपने पिछले साल जो पोस्ट निकाली उसके बाद अब आप जाके पेपर दे तो एज रिलैक्सेशन जो है वो देनी पड़ेगी इनको। पर लेट्स सी दैट कि, क्योंकि ये हमारे हाथ में भी नहीं है, ये टोटली गवर्नमेंट के हाथ में होता है कि उन्होंने देनी है कि नहीं देनी। क्या पता कल को बोले नहीं देनी हमें, फिर क्या कर सकते हैं, है ना। तो ये एक चीज आपको समझनी होगी, बट आप तैयारी करो, ठीक है। ये अब आपकी पोस्ट आएगी और भी आपकी पोस्ट जो है वो आएंगी। एक बार राज्य चयन आयोग बन जाए और दीपक सारंग कमेटी का जो है वो प्रॉपर एक रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद ही फाइनल हो जाएगा पेपर कौन लेगा, कैसा होगा फाइनल। उसके बाद अगले 4 साल आपके जो है वो फाइनल हो जाएंगे, इसी तौर पे आपके पेपर जो है वो होने वाले। तो आज की न्यूज में इतना ही है। आई होप आपको इससे जो वीडियो है इससे काफी कुछ जानने को मिलेगा। तो कल तक के लिए फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।